हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडल प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप 4 ऑप्शन में आप सही ऑप्शन चूज करिएगा। ठीक है, और कितना सही होगा ये हमें कॉमेंट में बताइएगा। तो यहाँ निर्देश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 से 100 तक में 50 ही मतलब बनाना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करके वो आंसर शीट में रंगना रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स का रहेगा। 1 गुने 50 पूरा 50 मार्क का होगा। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ड्योढ़ी पर अल्प शीर्षक का काव्य संग्रह किसकी है? ए अनामिका, बी वीरेंद्र अग्रवाल, सी जीवनानंद दास, डी अतीश मिश्र। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अतीश मिश्र। इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा अतीश मिश्र। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए मुगल राजवंश में, ऑप्शन बी पठान राजवंश में। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पठान राजवंश में। बी आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। तुरई के फूल की तरह खिलकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तुरई के फूल की तरह खिलकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ए धरती कब तक घूमेगी, बी नगर, सी माँ और डी धरते विश्वास। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी धरते विश्वास। डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए मयूरभंज उड़ीसा, बी कोलार कर्नाटक, सी अमृतवेल गुजरात, डी अचेरी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक में। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला छठा नंबर क्वेश्चन, पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी जो मरीज रहता था उसको कैसा रखा जाता था? तो ए बांधकर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद करके और डी ऊंचे स्थान पर। तो छः का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमरे में बंद करके रखा था। जो मंगू को उसकी माँ जब लेकर गई थी तब मंगू की माँ देखी थी। अगला, उदय शब्द का विलोम क्या होगा? उदय शब्द का विशेषण है। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? ए उदयी, बी उदया, सी उदिया और डी उदित। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उदित। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा उदित। 8वां नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सही आंसर हो जाएगा डी सरल वाक्य। डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, आटा शब्द है, आटा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जल्दी बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन, आटा क्या होगा? पुल्लिंग। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा पुल्लिंग। अगला, पिंजड़ा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेषज है। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद है। तो वही पिंजड़ा कौन सा शब्द में आएगा? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा तद्भव। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ए कन्नड़, बी तमिल, सी उड़िया, डी गुजराती। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़िया। सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 12, अमराई का कुआं कहाँ था? शहर में कि बाजार में कि रास्ते में? अमराई का कुआं कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन रास्ते में। जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो उसको रास्ते में मिलता था क्या? अमराई का कुआं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, 7 कोड़ी होता कथाकार हैं। 7 कोड़ी होता कथाकार हैं, किस भाषा के कथाकार हैं 7 कोड़ी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का? जल्दी बताइए। सी ऑप्शन इसका जल्द राइट हो जाएगा उड़िया। 7 कोड़ी होता
कौन से कहानी हो जाएंगे? उड़िया। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? 14 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन पुस्तक की शिक्षा, बी अंतरों की शिक्षा, सी बुद्धि की शिक्षा और डी हृदय की शिक्षा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हृदय की शिक्षा से। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है कि हृदय की शिक्षा से। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचना किए थे? अभिनयों में जब लेखक गए थे अतीश मिश्र, तो वहाँ पे मतलब कितने गद्य की रचना किए थे 19 दिन में? तो इसका 15 का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 27 गद्य की रचना की थी। अगला, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? ए उड़िया, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी कन्नड़। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी है, ठीक है। अब पपाती को कौन सा रोग हुआ था? टिटनेस, हैजा, कैंसर या मेनिंजाइटिस। तो ये लोग आप लोगों को तो पता ही होगा, मेनिंजाइटिस हो गया था, तेज बुखार था पहले, फिर उसके बाद मेनिंजाइटिस हो गया था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। अब 18 देखिए, वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 18 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए इसी दुनिया में, बी दुष्चक्र में शिष्टा, सी पहल पुस्तिका और डी कवि ने कहा। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दुष्चक्र का शिष्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता प्रभुत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? 19 का सही आंसर क्या होगा? ए मैक्स मुलर ने, बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज और डी अगेजी ने। डी अगेजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जो है बेरोजगारी और का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को, जाति प्रथा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 20 का। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी की तरह, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था खोखा कहानी में, विष के दांत जो है उसमें मदन है, वो किसका पुत्र है? सेन साहब का कि गिरधर का? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, गिरधर का। गिरधर जो उसका किरानी था, ठीक है, उसी का बेटा था मदन। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है? 23 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है या धार्मिक है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रतन मानव का अर्थ है, प्रतन मानव का अर्थ क्या है? लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है? 25 नंबर क्वेश्चन, दोहा किसकी रचना है? ए सरहपाद की, बी रसखान की, सी जीवनंदन दास की और डी गुरु नानक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहपाद की। दोहा कोश सरहपाद की रचना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला, बेतमा कहाँ है? 26 नंबर क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास या पुणे के पास कि पटना के पास? तो 26 का भी सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पटना के पास, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? ए 11 रुपया, बी 12 रुपया, बी 25 रुपया, सी 20 रुपया और डी 100 रुपया। तो 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा 11 रुपया। 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर, विलियम जो शेक्सपियर हैं वो कौन है? ए नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं या निबंधकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए ऑप्शन, नाटक करने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कहानीकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ए ऑप्शन, 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? ए सुजान की, बी रसखान की, सी मियाँजान की और डी नसीर की। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रसखान की। रसखान इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, संतू मछली लेकर क्यों भागा? 31 नंबर क्वेश्चन, संतू मछली लेकर क्यों भागा? ए बेचने के लिए, बी खाने के लिए, सी काटने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए। तो संतू मछली लेकर भागा था क्यों? कुएं में डालने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलोचना क्या थी? 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुलोचना क्या थी? ए अभिनेत्री, बी मंत्री, डी गायिका, डी नर्तकी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनेत्री थी, जिसका फिल्म देखने वो जाया करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय कौन थे? ए रूसी लेखक, बी चीनी लेखक, डी अंग्रेजी लेखक और सी अंग्रेजी लेखक और डी फ्रेंच लेखक। तो 33 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। लियो टॉल्स्टॉय थे जो रूसी लेखक थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुधियाना में, बी राजस्थान में, सी नानक साहिबा में, डी गुजरात में। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था नानक साहिबा में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, 34 का सी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रही रस किसकी कृति है? रही रस किसकी कृति है? ए गुरु नानक की, बी गुरु तेग बहादुर की, सी गुरु गोविंद सिंह की, डी गुरु अर्जुन देव की। तो 35 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक की। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे सकोटिन हिंदू बारू? ए निराला, बी भरतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ल। 36 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? 27 नंबर क्वेश्चन, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ए में उपमा, बी में उपरेक्षा, सी में रूपक, डी में सलेश। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन किस युग के कवि थे? ए आदि युग के, बी भक्ति काल के, सी भरतेंदु युग के, डी छायावादी युग के। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा भरतेंदु युग। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भरतेंदु युग। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? 39 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? ए धनी समाज की, और बी कलबंद समाज की, और सी रसिक समाज की, और डी ऑप्शन है भक्ति समाज का। तो 39 का सही आंसर होगा क्या, भक्ति नहीं होगा बल्कि रसिक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, रसिक समाज। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का जन्म हुआ था, मतलब कि कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? ए मिर्ज़ापुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी बनारस में। तो डी बनारस में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मिर्ज़ापुर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, भारत माता का संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है कि भारत माता कैसा है, शैलवासिनी है कि नगरवासिनी है या ग्रामवासिनी है? तो भारत माता ग्रामवासिनी है। कविता आप लोग पढ़े होंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 41 का।
अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता ग्राम वासनी, आप लोग कविता याद किए होंगे, तो इससे साफ पता चल रहा है कि भारत माता गाँवों में निवास करती है। तो 42 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद हुआ? ए ऑप्शन प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद, डी हालावाद। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगवाद। ज़्यादा मतलब किए थे, प्रयोग आधारित मतलब रचना किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रयोगवाद। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? ए रहस्यवादी, बी छायावादी, सी हालावादी और डी संवेदनशील। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रहस्यवादी। 44 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा क्या? रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिए, बीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? अगला क्वेश्चन, बीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? ए जनवाद, बी रहस्यवाद, सी रीतिवाद, डी सूफी। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता और डी निंद्रा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपट। कपट बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन शब्द कौन नहीं है? ए समाचार, बी आग, सी हवा, डी वर्षा। तो एक वचन जो शब्द नहीं है उसको चुनिएगा, ठीक है। तो 37 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 47 का। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वचन का क्या अर्थ होता है? 48 नंबर क्वेश्चन, वचन का क्या अर्थ होता है? तो इसका ए ऑप्शन कहना, बी संख्या, सी बताना, डी ए सभी। डी ए सभी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए सभी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे को करने का प्रेरणा देता है वह कौन सी क्रिया होती है? वह कौन सी क्रिया होती है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा? जल्दी कमेंट करिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, ए इसका सही हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ए ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया, बी समापिक क्रिया, सी असमापिक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा असमापिक क्रिया, असमापिक क्रिया। सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही हो गया। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि आप 50 में कुल कितने सही किए हैं, जो हमें कमेंट में आप जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और फिर मतलब 51 से 100 का बीच में फिर कितना सही हुआ है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, ए परिवेशक, बी विशेषण और सी संज्ञा, डी सर्वनाम। तो 51 का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है। 51 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंगार बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगार बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए भयंकर क्रोध होना, सूखा पड़ना, मुसीबत आना या कड़ी धूप होना। अंगार पड़ना का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52 का सही हो जाएगा कड़ी धूप। जब कड़ी धूप होती है तो क्या बोलता है कि अंगारे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरे के बच्चों को पालन करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अनेक शब्दों का मतलब एक शब्द उत्तर देना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन धाय। धाय इसका बिल्कुल ही सही होगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए,
वह घर से भाग गया है, यह वाक्य में कौन सा कारक है? तो से यहाँ से आ रहा है, घर से भागा है, तो क्या होगा? कर्ता ने होगा, कर्म करण या अपादान। तो इसका सही आंसर 54 का हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपादान। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर किस शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबा है उदर जिसका, तो ए द्वंत नहीं होगा, बी दुगु भी नहीं होगा, सी बहुब्रीहि इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, सी बहुब्रीहि। अगला 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका 56 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपवर्ग है? तो अनु जोड़ बाद, तो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा क्या? 57 का बी ऑप्शन अनु जोड़ बाद होगा, तो अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, तो 57 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, अगला 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का उल्टा क्या होगा? ए सार्थ, व्यर्थ, अनर्थ या अपदर्थ। तो इसका सही हो जाएगा आंसर अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 58 का। अगला 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? बी जुड़ ज्ञान होगा, तो बी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 59 का। अगर मतलब प्रत्यय पूछ दिया ना, हम उपसर्ग बता दिए बी, तो उपसर्ग अगर पूछेगा तो बी हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है क्या प्रत्यय कौन सा है? तो आन होगा, बिग जोड़ आन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें पंछी का कौन सा पर्याय शब्द है? पंछी का क्या होगा? गरुड़, कबूतर या परिंदा या क्षितिज। तो 60 का सही क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिंदा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाता है? गुरु नानक की कविता का है। राम नाम के बिना या तीर्थ यात्रा के बिना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए, राम नाम के बिना वाणी कैसा हो जाता है? विष के समान हो जाता है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी? ए अम्मा से, बी बाबूजी से, सी चाचा से या डी मामा से। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्मा से सीखी थी, जिसे माँ कहते हैं। ठीक है, माँ से सीखी था, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 62 का। अगला 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? ए मीरा को, बी महादेवी वर्मा को, सी घनानंद को, डी सूरदास को। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। ठीक है, प्रेम पीर किसे कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला 64, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? चोरी में कि डकैती में या युद्ध में? तो बहादुर का बाप जो था युद्ध में मारा गया था, तो इसका सही आंसर 64 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, युद्ध में मारा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन, किसके हुंकारों से महल की नींव उखड़ गई है? ए शासक के, बी राजा के, सी विदेशी से, डी जनता से। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी, जनता के हुंकार से क्या हो गया था? महलों की नींव उखड़ जाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 65 का। अगला 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? ए पशु की, बी ईश्वर की, सी मानव की, डी प्रकृति का। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा मानव की साक्षी का निशानी है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक से संकलित जीवनंदन दास की कविता का अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ए प्रयाग शुल्क, बी पंकज विशिष्ट, सी वीरेंद्र सक्सेना, डी मनिका मोहिक। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही, प्रयाग शुल्क, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 68 नंबर क्वेश्चन। अगला 68 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली थी? तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उर्वशी पर मिली थी। ठीक है, उर्वशी, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69, कौन सी कृति रसखान की नहीं है?
प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम या सुजान रसखान। याद रखिएगा रसखान की नहीं है, तो प्रेम वाटिका तो रसखान की है, सुजान रसखान की ही है। अब देखिए ए और सी में कौन सा होगा, प्रेम फुलवारी या प्रेम अष्टधाम। 69 का जल्दी से ऑप्शन आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं है, अष्टधाम भी रसखान का ही है। ठीक है, अगला 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कवि हैं। ग्राम संवेदना की नगर संवेदना, ममत्व संवेदना या पितृ संवेदना। ममत मतलब होता है माँ के प्रति संवेदन, पितृ संवेदन मतलब पिता के प्रति संवेदन। तो 70 का सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, नगर संवेदन। नगर संवेदन के कवि हैं कौन, कुंवर नारायण जी। और 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति अगेय की नहीं है। तो अगेय की कौन सी कृति नहीं है, तो बबरा अहेरी उन्हीं का है, आंगन के पार द्वार भी उनकी है, एक बूंद सहसा उछला ये भी उनका। तो डी ऑप्शन उनका नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मिलन आमिनी 71 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गए थे, ए बेंगलुरु या हैदराबाद की मदुरई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का डी ऑप्शन, मदुरई लेके गए थे। ठीक है, बेंगलुरु के पास अबलूरू गांव था, वहाँ क्या मंगम्मा दही बेचने जाती। ठीक है, और ये इलाज के लिए कहाँ गए थे, मदुरई। ठीक, तो 72 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि के अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन की एक नेता था। तो 73 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्या सही आंसर, ए ऑप्शन, एक जानी दुश्मन था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माता शीर्षक परगति पंथ में के किस काव्य संकलन से लिया गया था। भारत माता शीर्षक परगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया था, ए गुंजन, बी ग्राम, सी युग वाणी, डी युगांत। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम से लिया गया था भारत माता। तो 74 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, हिंदी, उड़िया, बंगला, मराठी। कौन सा होगा 75 का सही आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा, सी ऑप्शन, बंगला, बंगाली कवि थे। ठीक है, और जो कविता था उसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लौट कर आऊँगा कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। ठीक है, कौन से कवि ने उसका हिंदी रूपांतरण किया था, पहले तो जीवनानंद दास बंगाली में लिखे थे उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, पाठ पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, ए श्रृंगार भाव की, बी वीर भाव की, सी भक्ति भाव की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भक्ति भाव की। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लखनऊ या इलाहाबाद। 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन, ला शत्रुंजय क्या है, ल शत्रुंजय क्या है, ए इमारत है या सी ईसाई मठ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ईसाई मठ, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ईसाई मठ। अगला 79 नंबर क्वेश्चन, अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, अगेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में। 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, डी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था सी ऑप्शन, लुधियाना में नहीं, सी ऑप्शन नानक साहिबा में, जो कि कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस काल के कवि हैं, ए आदिकाल के, बी रीतिकाल के, सी आधुनिक काल के, डी भक्ति काल के। डी भक्ति काल के। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी भक्ति काल के, रसखान जो थे भक्ति काल के कवि थे। अगला 82 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ से संकलित कविता किस छंद में है, किस छंद में है, चौपाई छंद में है या दोहा छंद में है, सोरठा में है या छप्पे है। स्वदेशी कैसी कविता है, तो 82 का सही आंसर क्या होगा, बी दोहा के रूप में है स्वदेशी। ठीक है, अगला 83 नंबर क्वेश्चन, सुजान रसखान किसकी कृति है। 83 नंबर क्वेश्चन, सुजान रसखान किसकी कृति है।
83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन घनानंद की है। ठीक है, घनानंद की है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? ए अपनी बेटी के लिए, बी पड़ोस के बच्चे के लिए, सी जनता के लिए, या डी समाज के किसी बालिका के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जनता के लिए। जनता को क्या बोले थे? दूध मुही। ठीक है, जनता को दूध मुही बोले थे। अगला नंबर क्वेश्चन 85, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्चक्र के श्रेष्ठा से, दुष्चक्र की श्रेष्ठा से। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन, देखिए, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कक्षा, या डी इनमें से कोई नहीं? तो 86 का क्या सही आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, भारतीयों की लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, रसूलाबाई थी, क्या थी रसूलाबाई? नर्तकी थी कि गायक थी कि कवित्री थी या लेखिका थी? 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गायिका थी रसूलाबाई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? ए राजेंद्र प्रसाद की, बी संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, या डी गांधी जी के? तो इसका सही क्या हो जाएगा? 88 का सही आंसर डी ऑप्शन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का है। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? पेड़ पर कमरा, बी महाविद्यालय, सी मानसरोवर, या डी कोठरी की बात? तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, महाविद्यालय से लिया गया है। क्या मछली कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से। अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? ए बिजनेसमैन या इंजीनियर? ए ऑप्शन सही है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला 91 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? खाना खाने का स्थान या स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, या विचार विमर्श करने का स्थान? तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को नौबत खाना कहा जाता था। तो सी ऑप्शन 91 का सही हो जाएगा। अगला देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन, कोशिश का पर्याय शब्द क्या है? कोशिश मतलब ट्राई जो होता है, उसका मतलब क्या पर्याय होगा? मजबूरी होगा, कुछ करना होगा, या लगातार होगा, या प्रयास होगा? तो कोशिश को ही क्या बोलते हैं? प्रयास करना, प्रयत्न करना। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 92 का, डी ऑप्शन प्रयास करना। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्म। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 94 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरनंदन प्रेम वाटिका के देहु माली माली द्वंद में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी हास्य रस, डी शांत रस? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रृंगार रस। मतलब वहाँ पर राधिका जी के मतलब श्रृंगार के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगला 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूल भरा मैला सा चल गंगा जमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी उपमा? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी रूपक, बी इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अगला 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, कौन होगा? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्रों में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 97 नंबर क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन हो जाएगा, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी उपवाक्य? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 98 नंबर क्वेश्चन,
काव्य गुण के प्रकार हैं। काव्य गुण के प्रकार है ए नीरस, बी सरस, सी भय, डी मरयुद्ध। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 3 भेद। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बातों का जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गपशप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, टींग हाँकना या सपना देखना। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है।